दिसंबर 2023। आज का खेल यहीं समाप्त होता है और आज का दिन ये आखिरी दिन है। तो देव सज्जनों, अब हम जा रहे हैं और कल से ये मंच नहीं सजेगा। मैं अमिताभ बच्चन इस दौर के लिए इस मंच से आखिरी बार कहने जा रहा हूं, शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि। 2024 देश की एक ही आवाज है। अब आएगा करोड़पति, जल्द से जल्द आना चाहिए। भाई करोड़पति जब आता रहा तो हम लोग पूरे परिवार लोग देखते रहे, अब नहीं आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। इस बार कौन बनेगा करोड़पति नहीं आ रहा है तो कुछ खाली सा लग रहा है। बचपन से देखते आ रहे हैं, बस अभी अमित जी को बहुत मिस कर रही हूँ। वो वापस आ जाए टीवी पर, उनको देखने का मौका मिले, उनको सुनने का मौका मिले, बस यही उम्मीद है। ये अपनों के प्रेम का आह्वान है। हम हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप लेके आइए ये शो और हमें देखना ही बस। ये सपनों के प्रेम का आह्वान है। तो बड़ा टीवी पे हॉल में डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब वॉच करते थे और मेरी वाइफ सिस्टर ये सब प्ले अलोंग खेलती थी। उस समय कोई इधर उधर बात करे तो सब नाराज होते थे। फिर से नए शुभारंभ पर आपका ही तो अधिकार है। कौन बनेगा करोड़पति, प्लीज वापस ले आइए। अमिताभ बच्चन जी प्लीज आप वापस आ जाइए। कौन बढ़ेगा करोड़पति, जल्दी से आ जाए। देवियों सज्जनों, फिर से ये हॉट सीट, फिर से ये मंच और फिर से मैं अमिताभ बच्चन आप सबके सामने प्रस्तुत होने जा रहा हूं। देवियों सज्जनों, तो आज इस दौर की शुरुआत हो रही है, लेकिन आज मैं शब्दों के मामले में थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा हूं। और वो इसलिए क्योंकि किसी भी शब्द में वो हैसियत नहीं लग रही जिनसे आप सबके प्यार का आभार मैं व्यक्त कर सकूं। मैं किन शब्दों में आपकी दुआओं को धन्यवाद दूं, जिसने कौन बनेगा करोड़पति को पुनर्जन्म दिया, जिसने इस मंच को फिर से जगमग कर दिया, जिसने फिर से एक परिवार बना दिया और मुझे आप सबके बीच उपस्थित होने का अवसर दे दिया। केबीसी के इस पुनरुत्थान के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्जीवन के लिए इस देश की जनता के आगे मैं नतमस्तक हूं। ये मंच आपका है, ये खेल आपका है और ये दौर सिर्फ और सिर्फ आपका है। आपके इस प्यार को सम्मान करते हुए दुगने प्रयास के साथ मैं एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित रहूंगा और मुझे विश्वास है कि आप मेरा हाथ थामे हुए मुझे हिम्मत देते रहेंगे। तो आपकी प्रार्थनाओं के बल से शुभारंभ करते हैं और मिलते हैं इस दौर के केबीसी के पहले 10 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कंटेस्टेंट से। तालियों के साथ हम चाहेंगे कि उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए वडोदरा गुजरात से दीपाली सोनी, जबलपुर मध्य प्रदेश से रामकिशोर पंडित जी, वघई वेस्ट बंगाल से जयंत दूले, बरेली उत्तर प्रदेश से अलेक कुमार, दिल्ली से सिमरन बजाज, बेंगलुरु कर्नाटक से उत्कर्ष बख्शी जी,
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से केवीएस रामशास्त्री, जुमरी तलैया झारखंड से हैं वैष्णवी भारती जी, बालासोर उड़ीसा से वृंदावती दास और अंत में उन्नाव उत्तर प्रदेश से सुधीर कुमार वर्मा जी। बहुत बहुत बधाई आप सबको। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस खेल में सबसे पहले आता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। राइट कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से सोच समझकर कंसंट्रेट करके आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स को देखें और उत्तर दें। ये रहा देवियों सज्जनों इस दौर का पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सवाल। रेडी? और वो सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन काल अवधियों को छोटे से बड़े के क्रम में लगाए। अरेंज दीज टाइम ड्यूरेशंस फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू द लॉन्गेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सप्ताह, बी 2 दिन, सी आधा घंटा, डी 72 घंटा। A week, 2 days, half an hour or 72 hours. समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही क्रम यह है कि सबसे पहले आता है सी आधा घंटा, फिर आता है बी 2 दिन, उसके बाद डी 72 घंटा और अंत में ए सप्ताह। सी, बी, डी, ए। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। 2-3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? उत्कर्ष बख्शी। बहुत बहुत बधाई उत्कर्ष। तो देवेंद्र सज्जनों, मेरे सामने इस दौर के सबसे पहले हॉट सीट खिलाड़ी उत्कर्ष बख्शी जी, और ये बेंगलुरु कर्नाटक में। सर ये भी कि मैं हूँ, रहता बेंगलुरु में हूँ, मैं हूँ सूरत से, गुजराती हूँ मैं। गुजरात से हमारा भी नाता है भाई जी। नहीं सर मैं कुछ दिन नहीं, मैं तो सारी जिंदगी गुजरात में गुजारता हूँ। आजकल क्या कर रहे हैं उत्कर्ष साहब? सर मैं बेंगलुरु में एक IT कंपनी में HRBP का रोल कर रहा हूँ। तो HRBP होता है ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर। ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर। तो अक्सर ऐसी मान्यता है भारत में कि HR को लेकर कि कुछ काम HR के होते हैं स्पेसिफिक। तो आज ये माध्यम से मैं पूरे देश को भी बताना चाहता हूँ कि HR का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है किसी भी कंपनी में। और क्योंकि मैं HRBP हूँ, मैं बिजनेस साइड भी देखता हूँ और एम्प्लॉय साइड भी देखता हूँ। एम्प्लॉयज़ के मन में जो कोई भी सवाल होता है, जो कोई भी परेशानी होती है, उनको लगता है कि ये कोई सुनेगा नहीं। तो हमारा काम ये है कि हम सुनेंगे, चाहे कोई ना सुने उनकी परेशानियां, पर हम हैं उनके लिए और उनकी परेशानियां एड्रेस होंगी। जी जी, ये रोल होता है। बहुत ही आवश्यक काम है। बहुत बहुत बधाई आपको उत्कर्ष। उत्कर्ष, आप अकेले आए हैं, अपने साथ किसी कंपेनियन को नहीं लाए? सर मेरे कंपेनियन में मेरे बड़े भैया आए हैं। बड़े भैया आए हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो खेल के नियम अब बताने का समय आ गया है। एक एक करके 16 सवाल आते हैं यहाँ पर। 1000 रुपये से शुरुआत होती है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 15वें सवाल तक जाते हैं, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपये। खेल में देखिए 3 लाइफलाइन है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। एक है ऑडियंस पोल। यहाँ की जनता बहुत ही शिक्षित, होनहार और गुणी जनता होती है। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने किसी मित्र से वीडियो कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। और डबल डिप, दूसरा पड़ाव पार करके एक सुपर संदूक आता है, जो कि पिछले साल आपने देखा होगा। ये रहा सुपर संदूक। देवियों सज्जनों, ये संकेत है इस दौर के नए बदलाव का। जैसे ही खिलाड़ी ने पहला पड़ाव पार किया तो उसके सामने आएगा एक सुपर सवाल। सुपर सवाल जो है उसमें कोई विकल्प नहीं होंगे। यदि आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो आप में एक सुपर शक्ति आ जाएगी, जिसका नाम है दुगनास्त्र। ये दुगनास्त्र इस खेल में किसी भी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। दुगनास्त्र वो शक्ति है जो किसी एक प्रश्न की धनराशि को एक झटके में दुगना कर देती है।
ऑलराइट उत्कर्ष, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न उत्कर्ष जी आपके इस खेल में, ये एक इमेज प्रश्न होगा और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऐसी सुविधा आपको आमतौर पर इनमें से किस में मिलेगी? इन विच ऑफ दीज वुड यू यूजुअली फाइंड सच अ सेटअप? एक तस्वीर है जो आपको दिखाएंगे, देख लिया ठीक तरह। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए लिफ्ट, बी कार, सी माइक्रोफोन, डी वॉश बेसिन। सर ये लिफ्ट के बटन्स है तो ए लिफ्ट पे ताला लगाइए। ए लिफ्ट पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 रुपए दिए। और हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि यहाँ 7 करोड़ तक पहुंचने में आपकी बुद्धि ही आपकी लिफ्ट होगी। वहां तक कोई लिफ्ट हो तो मैं भी बैठ जाऊं उसमें। भैया हम भी बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं कि वो लिफ्ट हमको मिल जाए तो हम भी पहुंच जाए। ऐसा हुआ नहीं अभी तक। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रेडी उत्कर्ष? यस सर। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर दूसरा प्रश्न। मालपुआ बनाने में पारंपरिक रूप से इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है? Which of these is not traditionally used in the making of a malpua? A मैदा, B शुगर सिरप, C घी, D नीम। A मैदा, B चीनी की चाशनी, C घी या D नीम। सर गुजरात से आता हूँ, मिठाई बहुत पसंद है मुझे, मालपुआ भी बहुत पसंद है, तो सारी चीज़ें मिठाई बनाने के ही उपयोग में आएगी। एक नीम है जो नहीं आएगी सर। डी नीम पे ताला लगाइए। नीम कह रहे हैं, डी पे ताला लगाया जाए। ताली बज गई पहले से। आ गया है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए, और वो रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में कृति सेनन द्वारा निभाया गया एंड्रॉयड सिफ्रा SIFRA के नाम में आर का मतलब क्या है? What is the R in the name Sifra SIFRA, an android played by Kriti Senon in तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया stand for? Okay? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A रॉयल, B रोबोट, C रेडियो या D रॉकी। तो ये फिल्म देखी है मैंने, इनका किरदार एक रोबो का था, तो बी रोबोट पे ताला लगाइए। ऑलराइट, बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं उत्कर्ष। रोबोट इज द राइट आंसर। वेल डन। फिल्म देखी थी आपने? जी सर। बहुत सुंदर आइडिया था ये। सर कॉमेडी भी उतनी ही थी और जी जी अच्छा, तो बहुत अच्छी बनाई थी। तो किस तरह की फिल्में आमतौर पर आप देखते हैं उत्कर्ष? सर मुझे, मेरा फेवरेट जॉनर, मुझे सस्पेंस थ्रिलर ये सारी बहुत पसंद है। ओके। और सर आपके भी सस्पेंस जॉनर की फिल्में बड़ी अच्छी है। हाँ, उसमें क्या होता है जी, उसमें खराबी क्या होती है कि पहले शो के बाद सबको पता चल जाता है कि किसने क्या गलत किया हुआ है और कहाँ छुपा हुआ है, किसने मर्डर किया, जो भी हुआ। उसके बाद अगर वो दोबारा देखने जाएगा तो पहले ही चिल्ला देता है हॉल में, मतलब गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? पहली बार हमको ये इसका अनुभव हुआ, हम जब कलकत्ते में नौकरी कर रहे थे, एक पिक्चर देखने गए, अंग्रेजी पिक्चर थी, तो उसमें था ये कि कुछ बच्चियां जो हैं, उनके माता पिता जो है कहीं बाहर गए हुए हैं, छोटी बच्चियां हैं और 2 हैं, और वो फ़ोन उठा करके मस्ती मजाक करती रहती हैं। फ़ोन उठा करके उन्होंने किसी ऐसे ही नंबर घुमा दिया कोई, और बोला आप जो कर रहे हैं हमने देख लिया है और ये अच्छा नहीं होगा आपके साथ, और फ़ोन रख दे। वो जिसने सुना वो ऐसा एक किलर था जो उस समय हत्या कर रहा था। उसने कहा अरे यार, ये तो मुझे देख लिया गया है, कौन है ये लोग? अब वो परेशान है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो जो किलर था वो घूमते 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 इनके घर पे आ गया, और बच्चियां जो थी जो ऊपर अपने फर्स्ट फ्लोर पे रुकी हुई थी। तो पिक्चर में दिखाया, हम लोग सब बैठे हैं बड़े परेशान कि अरे ये किलर आ गया घर में। ये बेचारी बच्चियां जो हैं वो गईं, किलर आया अंदर और दरवाजे के पास वो हॉल में खड़ा हो गया
इतने में एक जो ऑडियंस में आदमी था उसने जोर से चला, खबरदार अगर नीचे आई तुम। तो बच्चियां जितनी थी ना, उनको कह रहा था कि खबर, ये इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग। हाँ। तो कई बार ऐसे ऑडियंस जो है वो चिल्ला करके कहानी बता देती है। सर आपने ये कॉल की बात की तो माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसे प्रैंक कॉल्स मैंने भी किए हैं। किया है? तो सर मेरे 2 नंबर थे, तो जब दूसरा नंबर आया वो किसी के पास था नहीं। तो एक बार ऐसा ही हुआ, मेरे एक मित्र है, वो किसी खास से मिलके घर लौट रहे थे और उनके घर पे पता नहीं था, ना कि उनके खास के घर पे किसी को पता था। तो खास हम समझ गए क्या। बोलिए बोलिए। तो सर मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने बस इतना कहा कि उनका जो नाम था, मैंने कहा मैं इनका पिता बोल रहा हूँ। तो सर तब वो इतने घबरा गए कि वो कुछ सोच नहीं सके। उन्होंने कहा हाँ अंकल। वो मुझे अंकल करके बुलाने लगे क्योंकि वो प्रैंक कॉल था। जी जी जी। फिर थोड़े टाइम बाद उन्हें पता चल गया कि मैं हूँ और फिर उन्होंने बहुत गुस्सा किया। तो सर आज दिन तक हमारे बीच अभी जब बातें होती है तो मैं उनको सन इन लॉ बुलाता हूँ और मुझे फादर इन लॉ बुलाता है। ओके भाई साहब, आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न। खेल की ओर ध्यान दीजिए और आप 2 प्रश्न दूर हैं सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा उत्कर्ष। इनमें से किस खेल की प्रतियोगिता को नॉकआउट के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है? A contest in which of these sports can be ended through a knockout? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A टेनिस, B वॉलीबॉल, C बॉक्सिंग या D क्रिकेट। टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट तो नहीं है। मुक्केबाजी या D क्रिकेट। सर सी बॉक्सिंग। C बॉक्सिंग फाइनल उत्तर आपका? यस। C बॉक्सिंग पे ताला लगाया जाए। This is the right answer. Well done. अब आएगा आपके सामने 5वां प्रश्न। रेडी? 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने के कारण किस प्रकार के भालू भूखमरी का सामना कर रहे हैं? What type of bears are facing starvation due to the melting of Arctic sea ice? और ऑप्शन ये रहे। A polar bear, B sloth bear, C brown bear, D giant panda। ध्रुवीय भालू, स्लॉथ भालू, भूरा भालू या विशालकाय पांडा। स्लॉथ बेयर और जायंट पांडा तो इसका आंसर नहीं है। ब्राउन बेयर और पोलर बेयर में कंफ्यूजन है। सब पोलर बेयर लग रहा है मुझे। सर लॉक किया जाए पोलर बेयर। पोलर बेयर? यस। जाएंगे उसके साथ? यस। ऑलराइट, मेरे महाशय ए पोलर बेयर कह रहे हैं उत्कर्ष, और लगाया जाए। यस, यू द राइट आंसर। ध्रुवीय भालू जो होता है वो सील्स जो पानी के नीचे होते हैं शिकार करने और अपनी आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समुद्री बर्फ पर बहुत अधिक निर्भर रहता है। सो वो तैर भी सकता है अंदर जाके। जाके। तैर भी सकता है। ये पिघलने के कारण उन्हें जमीन पर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पोलर बेयर बिल्कुल सही जवाब। ओके मान्यवर, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। देवियों सज्जनों, इन्होंने बिना किसी लाइफ लाइन के पहला पड़ाव जो है वो पार कर लिया है। थोड़ा उत्कर्ष बदलाव का एक भोंपू बजने वाला है, ये देखिए बैठे। तो देवियों सज्जनों, समय आ गया है सुपर सवाल का। सुपर सवाल क्या है आपको बता दें। देवियों सज्जनों, केबीसी अपने ऑप्शंस के लिए जाना जाता है। एक सवाल और उसके साथ 4 ऑप्शन। लेकिन पहली बार कंप्यूटर जी ने सुपर सवाल के लिए अपने 4 ऑप्शंस का बलिदान दे दिया है। यानी अब इनके सामने जो है सुपर सवाल आएगा, उसमें कोई विकल्प नहीं होंगे। यदि खिलाड़ी इस सवाल का सही जवाब देते हैं तो ये अपने लिए एक सुपर शक्ति यानी कि एक दोगुनास्त्र शक्ति को प्राप्त करते हैं। सुपर सवाल में कोई रिस्क नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है,
और इसे बिना लाइफलाइन खेलना होगा। खिलाड़ी यदि इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं तो इन्हें दुगनास्त्र नहीं मिलेगा, लेकिन खेल जो है वो पहले जैसा चलता जाएगा। उत्कर्ष तैयार हो जाइए, कंप्यूटर महाशय सुपर सवाल पेश किया जाए। महावीर जन्म कल्याणक किस धर्म से संबंधित एक त्योहार है? महावीर जन्म कल्याणक is a festival associated with which religion? महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो ये उसी से होगा। सो मेरा आंसर है जैनिज्म। जैनिज्म? यस। कंप्यूटर महाशय बताइए। इन्होंने कहा जैनिज्म। Is the right answer? Well done. भगवान महावीर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से एक है। और बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। अब आपके पास आ गया है सुपर पावर दुगनास्त्र। प्रश्न 6 से और 10 तक दुगनास्त्र का उपयोग किसी भी एक प्रश्न पर किया जा सकता है, यानी किसी भी प्रश्न की धनराशि को दुगना किया जा सकता है। जैसे ही इनके सामने प्रश्न आएगा और उस प्रश्न को देखकर यदि इन्हें लगता है कि ये इसका जवाब बिना किसी लाइफलाइन की सहायता से दे सकते हैं, तो ये मेरे ऑप्शंस डालने से पहले दुगनास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। इस बजर बट्टू को दबा के एक बार दबा के दिखाइए। फिर कंप्यूटर जी जो है इनके सामने विकल्प रखेंगे। अगर इनका जवाब सही हो गया तो उस प्रश्न की धनराशि का इनको दुगना इनाम मिलेगा। एक और चीज सुन लीजिए, दुगनास्त्र का इस्तेमाल करने के दौरान समय की कोई पाबंदी नहीं होगी और इसका प्रयोग खेल में सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये एक नया खेल अब की बार नया परिवर्तन किया है। कैसा लगा आपको ये? सब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अब आ रहा है छठा प्रश्न और इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर उसी राज्य में नहीं है जिसमें बेंगलुरु है? Which of these cities is not in the same state as Bengaluru? आपने बजर नहीं दबाया। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए बेंगलुरु, बी मैसूरू, सी उडुपी या डी सेलम। इसका जवाब है डी सेलम, जो कि तमिलनाडु में है। ऑलराइट, डी को लॉक किया जाए। डी को ताला लगाया जाए। वेल डन, इज द राइट आंसर। 20,000 रुपए जीत गए आप। सेलम जो है वो तमिलनाडु में है और बाकी जितने शहर हैं वो सब कर्नाटक में हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष, 7वां प्रश्न आ रहा है, मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी? 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित KYC नामक ऐप में C का मतलब क्या है? What does the C stand for in the name of KYC, an app developed by the Election Commission of India? आपने बजर नहीं दबाया। A counselor, B candidate, C customer, D chairman. सभा कैंडिडेट, चेयरमैन नहीं, स्पीकर नहीं, काउंसिलर कैंडिडेट। क्योंकि इलेक्शन से संबंधित एक सवाल है, तो कस्टमर नहीं होगा। हालांकि इसका फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है बैंक के संबंधित, बट क्योंकि इलेक्शन कैंडिडेट होता है, तो कैंडिडेट होना चाहिए इसका आंसर।
यस सर। क्या करेंगे? बी कैंडिडेट के साथ जाना चाहूँगा मैं। सोच समझ के कह रहे हैं बी कैंडिडेट पे ताला लगा जाए। Well played, Utkarsh is the right answer. KYC, know your candidate. इसके माध्यम से मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, केवाईसी आमतौर पर बैंक के मामलों में होता है नो योर कस्टमर, मगर यहाँ पर है नो योर कैंडिडेट। ओके उत्कर्ष, थोड़ी सी व्यक्तिगत बातें करनी चाह रहा हूँ मैं आपके साथ। आपने अभी बताया था कि आपके एक मित्र गए थे किसी खास से मिलने, फिर उनका फोन वोन आ गया। मान्यवर, ऐसे ही बातचीत चलती रहती है, आपका भी कोई है खास? सर कोई सवाल आया ना आया, मुझे पता था ये सवाल जरूर आएगा मुझे, क्योंकि मैं तो बता ही दीजिए ना फिर। मैं अपने दोस्तों के लिए ये काम करता हूँ। कोई ओहो सर, ये तो बहुत अच्छा काम है आपका। तो कोई व्यक्ति होगी जिसको होगी के पास जाना है और उसको पता नहीं चल रहा कि कैसे जाए, उत्कर्ष को बुलाओ यार, वो सब ठीक कर दे, है कि नहीं? सर सही पकड़ा आपने। सर इससे बढ़िया मिडिल मैन नहीं हो सकता। सर मैं औरों का तो काम कर देता हूँ सर, लेकिन मेरा काम अभी तक हुआ नहीं है। सर क्योंकि आपने प्रेम का इजहार नहीं किया अभी तक। नहीं सब किया है, फिर भी कुछ जमा नहीं है सर। नहीं जमा मतलब दही दिया था जो नहीं जमा। सर मैं ऐसा मानता हूँ इन सारी चीजों में ना, जैसे अरेंज मैरिज एक बहुत बड़ी चीज है इंडिया में। जी जी जी। तो सर मुझे ऐसा लगता है अरेंज मैरिज थोड़ा वर्ल्ड कप जैसा है। जैसे वर्ल्ड कप? जी सर मैं समझाता हूँ क्यों। हाँ। आप कभी किसी से मिलते हैं पर आप पहले ही राउंड में बाहर हो जाएंगे, कभी पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे। किसी के साथ आप सुपर 8 तक जाएंगे, फिर भी आपके बाहर होने के चांसेस हो जाते हैं। सर सेमीफाइनल तक आप बाहर हो सकते हैं, पर जब तक फाइनल जीत ना जाए तब तक कुछ नहीं होता सर। यानी आप ये पूरी श्रृंखलाओं में होकर के आ गए हैं? नहीं सर। अभी आपने अपनी टीम बना ली है कि यहाँ जाना है। भाई साहब आपको मालूम है कि ये 2-3 हफ्ते में मामला हो जाता है वर्ल्ड कप का। तो अब ज्यादा देर मत कीजिए आप। बिल्कुल सर। हम भी प्रार्थना करेंगे कि आपका 2-3 हफ्ते में हो जाए। हाँ, जी सर। आज के इस कार्यक्रम के बाद तो अगर आप में से कोई हो जो कि इनकी ये फ्रिंज हेयर कट अच्छी लगे, उनको बुला लीजिएगा। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, उत्कर्ष जी के साथ अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। दुगनास रवि भी जीवित है। उत्कर्ष 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने बहुमुखी प्रदर्शन के लिए 2024 आईपीएल सीजन में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बने? Who was the most valuable player in the 2024 IPL season for his all-round performances? आपने बजर नहीं दबाया, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए पैट कमिंस, बी विराट कोहली, सी सुनील नारायण, डी ट्रेविस हेड। सही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, मतलब प्लेयर ऑफ द सीजन नहीं है। सुनील नारायण मुझे लग रहा है। जी सर, सुनील नारायण। सर ठीक है, लाइफलाइन सर। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। और तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, बताइए कौन सी लेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। परसेंटेजेस में 54% मिला है सी को, बी को 33,
ए को 4% और डी को 9%। सी सुनील नारायण लॉक कीजिए सर। जाएंगे जनता के साथ। सी सुनील नारायण पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। सुनील नारायण ने बल्लेबाजी करते हुए लगभग 500 रन बनाए और गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन जो था वो शानदार रहा। वो चैंपियन केकेआर के लिए खेले थे। यही जानना था। ऑलराइट। देवियों सज्जनों, तो पिछले दौर में हमने देश की जनता को यह अवसर दिया था कि वो यहाँ जो स्टूडियो में ऑडियंस बैठी है उनसे एक सवाल पूछा जाएगा, वो उसका उत्तर देंगे। इस पहल और इस बदलाव को आप सबकी सराहना मिली और हमने ये तय किया है कि इस दौर में भी देशवासी और स्टूडियो ऑडियंस के बीच में सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। नमस्कार अमिताभ जी, मैं डॉक्टर प्रियंका खन्ना जयपुर से और आपका सवाल है कि आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2024 के फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं ए हार्दिक पांड्या, बी जसप्रीत बुमराह, सी विराट कोहली या डी सूर्य कुमार यादव। आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि किसने जीता है। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 48 आप हैं। अरे वाह, बधाई 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 आपको। देवी जी अपना नाम बताइए। निहारिका। निहारिका, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। क्या उत्तर था सही बताइए। विराट कोहली। विराट कोहली इज द राइट आंसर। वेल डन। तो ये एक छोटी सी भेंट है आपके लिए। ऑलराइट भाई साहब, 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। एक लाइफलाइन चली गई आपकी, कोई बात नहीं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। दुगनास्त अभी भी जीवित है। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बृहस्पति मुख्यतः हीलियम और किस अन्य गैस से बना है? जुपिटर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हीलियम एंड विच अदर गैस? टाइम ओवर फॉर दुगनास। ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी नियॉन, डी नाइट्रोजन। सर ए हाइड्रोजन। लॉक कर दें? यस क्या सर। करें? सर ए हाइड्रोजन पे ताला लगाइए। ये कह रहे हैं हाइड्रोजन पे ताला लगाया जाए। यस, वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर में लगभग 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम होता है। वेल डन। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 1,60,000 आपने जीत लिया है और आखिरी मौका है आपको दुगनास खेलने का। ये आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का और इसके बाद दुगनास जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। उत्कर्ष बख्शी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2024) G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? Which country hosted the G7 summit in the year 2024? तो देवियों सज्जनों, इन्होंने बजर भट्टू को दबा दिया, यानी दुगनास्त जो दुगनी शक्ति है उसके मालिक हो गए हैं। दुगनास्त इस्तेमाल करने का एक मौका लेने पर लाइफलाइन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जर्मनी, बी चाइना, सी इटली, डी कनाडा। सर क्योंकि इस सवाल को लेकर एक बहुत वीडियो क्लिप भी फेमस हुई थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है मेलोनी उनकी, तो सर इसका आंसर सी इटली होगा। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए सर, सी इटली। सी इटली कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। ताली बज गई, बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड उत्कर्ष। देवियों सज्जनों, इन्होंने जीत लिए हैं
3,20,000 और 3,20,000 आपको बोनस दिया जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको, ये बिल्कुल सही उपयोग किया आपने जी। तो सबसे पहले ये जो बोनस है 3,20,000 ये हम ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, पूरी धनराशि आ गई 3,20,000। ओके किया, कंफर्म किया और ये 3,20,000 इसी समय आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। बहुत बहुत बधाई हो आपको उत्कर्ष, वेल प्लेड। मान्यवर, ये आपको बैठे बैठे आपको मालूम है 3,20,000 तो मिल गए, ऊपर से 3 लाख बोनस भी मिला है। 3,20,000 यानी 6,40,000 रुपए आपने इस समय जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई। अपुलिया, इटली में 2024 G7 का आयोजन जून 2024 में किया गया था। G7 के सदस्य देश हैं यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आपको एक चेक लिख के देना है मुझे, जो कि है 3,20,000 रुपए का एक चेक आपके नाम। मान्यवर, इधर बैठे बैठे एक चीज बता दें हम आपको, आपका वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है। बैटिंग कीजिएगा या बॉलिंग कीजिएगा? विकेट कीपिंग कीजिएगा, क्या कीजिएगा उत्कर्ष जी, जल्दी बताइए सर। और जो भी इनके चाहने वाले हैं जो वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे हैं, बता रहा हूं आपको कि यही मौका है भाई साहब, कर दीजिए अपना एंट्री। ऑलराइट उत्कर्ष, तो आपको कभी फ्री टाइम वगैरह मिलता है तो क्या करते हैं आप? सर, फ्री टाइम में म्यूजिक एक बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। म्यूजिक मेरा पैशन रहा है बचपन से। तो हालांकि मैंने इंजीनियरिंग की, फिर मैंने एमबीए की और फिर मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन बचपन से कहीं ना कहीं था कि क्योंकि पैशन है म्यूजिक में, बहुत छोटा था तब से गानों से बहुत लगाव था। फिर मैंने हारमोनियम, कीबोर्ड, गिटार भी सीखा है। ये सब सीख लिया आपने? मतलब सर बचपन से शुरू किया था तो जी। तो सर, मुझे आपसे बड़ी ईर्ष्या हो रही है। मुझे भी सीखना है, लेकिन क्या बताऊं, सीखने के लिए समय नहीं मिल रहा है। सर, हमको बहुत आदर सम्मान हम करते हैं आपका, क्योंकि आप एक म्यूजिशियन हैं। सर, पर एक दूसरा सत्य भी मैं कहूंगा। जी जी। आप भले ही कह दे कि आप ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी है आपके ईर्ष्या करने के लिए कुछ। नहीं, क्या है? कुछ नहीं, कोट वोट है, ले जाइए। सर, एक रिक्वेस्ट है मेरी। जी। कुछ गाना चाहता हूँ आपके लिए। हाँ, जरूर। तो कैन वी हैव द गिटार? या सर, ये इस शाम के लिए और केबीसी की आने वाली कई शाम के लिए ये गाना है सर। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है। कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू, कि बुम 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 पारा पारा है खामोश दोनों, कि बुम 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 पारा पारा है मदहोश दोनों, जो गुमसुम है फिजाएं, जो कहती सुनती है ये निगाहें, जो गुमसुम है ये फिजाएं, है ना। हा 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 ha 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 ha. Yeah, well done.
गुड उत्कर्ष, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर आवाज और संगीत भी। मैं चाहूंगा कि इसे आप और भी आगे बढ़ाएं। ऑलराइट, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो सुपर संदूक अब शुरू होने वाला है। ये देखिए उनका लोगो आ गया है। एक एक करके बड़ी जल्दी जल्दी प्रश्न आपके सामने आएंगे, उनका उत्तर देते जाइए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए, और अगर आपने 10 प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो 1 लाख और मिल जाएगा। यदि आपने केवल 5 का सही उत्तर दिया तो उस धनराशि को या तो आप अपने बैंक में जमा कर सकते हैं या फिर आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जो है फिर से जीवित कर सकते हैं। आपकी खोई हुई लाइफलाइन है आस्ती होटल्स। अंडरस्टूड? ठीक है। किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको न मालूम हो, आप उसे पास बोल दीजिए। हिंदी में प्रश्न डालूं या अंग्रेजी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ओके। तो लेट्स प्ले सुपर संदूक। आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। What shape are the faces of a cube? Circle, triangle, square. Correct. Next. What are revolver and pistol Guns. types of? Correct. What color is the circle on the national flag? Red. Red. Correct. Next. In what event does Srija Akula represent India at international Handball. level? Wrong. Cortana was a voice assistant developed by which company? Apple, Google, Pass. Pass? Pass. Next. Which emperor invaded Kaling in the 3rd century BCE? Ashok. Ashok, correct. Which place completes the name of a 2024 Hindi movie? Madgaon. Dash Express. Madgaon is correct. Next. Which of these numbers is 80. divisible by 80 is correct. Next. Emirates is an airline headquartered in Dubai. which city? Absolutely correct. Dubai is right. What medical condition is also known as German measles? Polio, Pass. rubella? Pass. Pass. Next. Cortana was a voice assistant developed by which company? Apple, Google, Microsoft, Amazon. Microsoft. Microsoft is right. Well played. Next. What medical condition is also known as German measles? Polio, rubella, typhoid. Rubella. Sorry? Rubella. Correct. Absolutely right. Well done. उत्कर्ष, आपने 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। एक प्रश्न गलत हो गया। जो गलत हुआ मैं बता दूं क्या हुआ। रॉन्ग क्वेश्चन था, इन व्हाट इवेंट डज श्रीजा अकुला रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल? आपने हैंडबॉल कहा था, सही उत्तर है टेबल टेनिस। श्रीजा अकुला WTT कंटेंडर, एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ऑलराइट उत्कर्ष, 90,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। क्या करना चाहेंगे आप? ये 90,000 बैंक में जाएं या आप अपनी खोई हुई लाइफलाइन फिर से जीवित करना चाह रहे हैं? सर, काफी गुणी जनता है, मैं लाइफलाइन जीवित करना चाहूंगा। ऑलराइट, वेल डन। कबीर महाशय, उत्कर्ष अपनी लाइफलाइन फिर से जीवित करवाना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल को फिर से जीवित कर दिया जाए। उत्कर्ष, अब आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है। देवियों सज्जनों, ऑलराइट उत्कर्ष, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। बहुत ध्यान से खेलिएगा। समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप जी बिल्कुल। टिकटिकी जी शांत हो गई हैं। बहुत शांति लग रही है। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेपाली और लेप्चा भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य की कुछ आधिकारिक भाषाएं हैं? Nepali and Lepcha are some of the official languages of which state of northeast India? A. Tripura. B. Sikkim. C. Mizoram. D. Arunachal Pradesh. Tripura, Sikkim, Mizoram. D. Arunachal Pradesh. इतना तो पता है, इसका जवाब मिजोरम या त्रिपुरा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सिक्किम नेपाल को बॉर्डर करता है। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर नहीं करता है, लेकिन
अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में होना चाहिए नेपाली, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। 3 लाइफलाइन है आपके पास अगर आप चाहें। सही जवाब देंगे 6:40, गलत आपको वहीं रखें। नेपाली और लेप्चा भारत की किस पूर्वोत्तर राज्य की कुछ आधिकारिक भाषाएं हैं? मन में संदेह हो तो आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। जी सर, बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है, अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए इसका आंसर। सिक्किम भी लग रहा है। सर मेरा अनुमान इस लाइन पे जा रहा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ पे है वहाँ पे, और त्रिपुरा मिजोरम थोड़े साउथ की ओर जहाँ पे वो लोग बांग्लादेश की बॉर्डर पे है थोड़ा। सर मैं रिस्क नहीं लूंगा, आई टेक ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं उत्कर्ष जी, लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सर प्लीज बी सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है सिक्किम को, प्लीज लॉक बी सिक्किम। 50% है। ए को मिला है 5, सी को मिला है 21 और डी को मिला है 24। सर सिक्किम पे ताला लगाइए। लगा दें? जी सर। क्या करना चाहिए? मेरा ध्यान उधर ही जा रहा था। ऑलराइट, बी सिक्किम पे ताला लगा जाए, देखें ऑडियंस सही है या नहीं। Is absolutely right. Well done. Well played, audience. बड़ा मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने सही उत्तर दे दिया। अन्य आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और भूटिया सिक्किमी है। राज्य की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित रखने के लिए अन्य अतिरिक्त आधिकारिक भाषाएं भी हैं। सिक्किम इज द राइट आंसर। जीत गए हैं आप 6,40,000 रुपए। ऑडियंस को धन्यवाद दे दीजिए। अब आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 का। रेडी? 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्यापारिक समूह हिंदुजा समूह का मुख्यालय 1979 तक इनमें से किस देश में स्थित था? The headquarters of the business conglomerate Hinduja Group was located in which of these countries till the year 1979? Okay? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A, सऊदी अरेबिया, B, मोरक्को, C, इजराइल, D, ईरान। सर अभी हिंदुजा ग्रुप का हेडक्वार्टर्स जहाँ तक मुझे पता है लंदन में है, और 1979 उस दौरान ईरान में इस्लामिक मूवमेंट्स की वजह से उन्होंने शिफ्ट किया था। सर इसका आंसर डी ईरान है। प्लीज लॉक डी ईरान। डी ईरान? यस सर। बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं डी ईरान पे ताला लगाया जाए। आपने कहा था कि उन्होंने शिफ्ट किया यूके। कब शिफ्ट किया ये साल शायद आपको याद नहीं। Was located in which of these countries till the year 1979 तक? इसके बाद की बात नहीं हो रही, इसके पहले की बात हो। ईरान आप जीत गए, बिल्कुल सही जवाब।
सर डरा दिया वेल आपने। प्लेड उत्कर्ष। 12,50,000। हिंदुजा ग्रुप का मुख्यालय 1979 तक ईरान में था, जब उस समय की मौजूदा सरकार को गिरा दिया गया था। उसके बाद मुख्यालय को यूरोप ट्रांसफर कर दिया गया था। बहुत से लोगों को शायद ये जानना चाहेंगे कि ये ईरान कैसे उन्होंने, हिंदुजा ग्रुप भारतीय ग्रुप है, ईरान में कैसे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर्स बनाया। जहाँ तक मेरी जानकारी है भाई साहब, कि जो हिंदुजा ग्रुप के अभी भाई हैं, उनके जो पिताश्री थे वो एक ट्रेडर थे और वो ईरान के साथ ट्रेड करते थे जी। वहीं से उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो वहीं से उन्होंने अपना हेडक्वार्टर वहाँ बनाया। पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है। ओके, 12 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार किस भगवान ने अंबा को एक माला भेंट की थी और कहा था कि जो इसे पहनेगा वो भीष्म को मारेगा? According to the Mahabharata, which god gifted a garland to Amba, saying, "Whoever wears it will be the person to kill Bhishma." और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A, लॉर्ड शिव। B, लॉर्ड कार्तिकेय। C, लॉर्ड इंद्र। या D, लॉर्ड वायु। भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय, भगवान इंद्र या भगवान वायु। ये 25 लाख रुपयों का प्रश्न है। 13वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप, दोनों जीवित हैं। सर जहाँ तक मुझे पता है इसका आंसर लॉर्ड शिव होना चाहिए, क्योंकि अंबा शिखंडी का पहले जन्म का रूप था। जी। सर मेमोरी जितना साथ दे रही है उतना लग रहा है अंबा ने प्रार्थना की थी और फिर शिव आए थे। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भीष्म की मृत्यु का कारण शिखंडी बने थे। वो जब बाण चला रहे थे तब वो बीच में आ गए थे और फिर अर्जुन ने तीर मारा था भीष्म को। सही जवाब 25 लाख। गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3-20 में। 2 लाइफलाइन है आपके पास, उनका उपयोग किया जा सकता है। सर शिव लग तो रहा है, पर क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, मैं रिस्क तो नहीं लूंगा। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड मैं लूंगा। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। उत्कर्ष, इसको अंकित कर दिया जाए। उत्कर्ष, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात कर सकते थे। ये हैं वो 3 नाम। परितोष व्यास हैं, अभिजीत सिंह हैं और निशांत निहर। सर निशांत को फोन। निशांत निहर जी को। कंप्यूटर महाशय वीडियो कॉल कीजिए निशांत निहर जी को। ये आपके मित्र हैं भाई साहब? यस। निशांत जी प्रणाम करता हूं। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। निशांत, आपके मित्र उत्कर्ष यहाँ पर हॉट सीट पर आकर बैठे हुए हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। उनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा, वो पढ़ के सुनाएंगे। उसके 4 विकल्प हैं ABCD, और जैसे ही ये प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी। आपको मिलते हैं केवल 45 सेकंड। केवल 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। रेडी हैं? ऑलराइट जी। अगली आवाज उत्कर्ष। उत्कर्ष, आपका समय शुरू होता है अब। Which god gifted a garland to Amba, saying whoever wears it will be the person to kill Bhishma?
गार्लैंड, लॉर्ड शिवा, श्योर 100% राइट? यस। कार्तिकेय, इंद्र, ऑप्शन दे वायु। दीजिए, चारों ऑप्शन दीजिए। कार्तिकेय, इंद्र, वायु है। गार्लैंड अंबा को किसने दिया था? आई थिंक अंबा वाज द प्रीवियस बर्थ ऑफ शिखंडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, शी वाज रीबॉर्न एज शिखंडी। उसके दोनों बाकी जो सिस्टर्स थे, अंबिका एंड अंबालिका, उनको भीष्म ने किडनैप, हरण कर लिया था। हाँ, गार्लैंड किसने दिया था? शिवा ने ही वरदान दिया था ऐसा। गार्लैंड, फूलों का हार, गार्लैंड। हाँ, गार्लैंड, शिवा इज व्हाट माय गेस इज। बहुत पेचीदा सवाल था। क्या करना चाहेंगे भाई साहब? बहुत ही श्योर लगे मुझे शिवा पे। उन्होंने मेरे ऑप्शन बिना पढ़े ही शिवा बोल दिया था। अंबा और अंबिका मुझे अच्छी तरीके से याद है। कार्तिकेय का मुझे याद नहीं है, उनका कोई मेंशन है होगा इस पर एपिसोड में, या तो अगर कोई माला लेके आया होगा तो वो भगवान वायु होंगे, जो वाहक बन के आए होंगे। समय डबल डिप लूंगा। डबल टिक लेंगे? यस। ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, बहुत सोच विचार के बाद एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं उत्कर्ष। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित किया जाए। उत्कर्ष, एक तो आप क्विट नहीं कर सकते हैं और आपको उत्तर देना ही होगा, लेकिन अवसर आपको मिलेंगे दो। अपना पहला उत्तर बताइए। भगवान शिव ए को लॉक कीजिए। भगवान शिव कह रहे हैं ए पे ताल लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत है। दूसरा उत्तर बताइए। सर, लॉर्ड वायु। डी पे ताल लगाया जाए। मान्यवर, यह भी गलत उत्तर है। सही उत्तर है लॉर्ड कार्तिकेय। कठोर तपस्या के बाद भगवान कार्तिकेय षण्मुख यानी 6 सिर वाले के रूप में अंबा के सामने प्रकट हुए और उन्हें एक माला भेंट की। कहा कि जो कोई भी इसे धारण करेगा वो भीष्म को मारेगा। हालांकि कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने उसे एक खंबे पर फेंक दिया। बाद में जब अंबा को शिखंडी के रूप में जन्म हुआ तो उसने उससे स्वयं पहन लिया और भीष्म को मारा। ये कथा थी भगवान कार्तिकेय। उत्कर्ष, आपसे मिलके, आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ की जनता भी बहुत ही प्रभावित हुई है आपसे। आप जीत रहे थे 1250, पर अब क्योंकि गलत उत्तर हो गया इसलिए आप नीचे आ गए 320 पे। तो ये 320 मिले हैं आपको और ऊपर से 320 जो बोनस में आपको मिले सुपर सवाल के। बहुत बहुत बधाई। और ये जो 320 है अब हम इस ऐप के द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये इनकी जीती हुई धनराशि को हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। हम आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर और धनराशि 320 भर देंगे, कंफर्म करेंगे और ये इसी वक्त गया है आपके अकाउंट में। तो बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ऐप के द्वारा ये ट्रांसफर हो गया। ओके,
बहुत बहुत बधाई आपको उत्कर्ष जी, एक बार फिर तालियों के साथ उनका हम अभिनंदन करते हैं। और अब आपसे हम विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच उत्कर्ष। आपके आगे वाले जो जितने भी हैं आगे वाले तो उनको आपको बहुत भावना मिले हमारी प्रार्थना याद है। बहुत बहुत बेस्ट। उत्कर्ष बख्शी यहाँ पर आए और बहुत ही सुंदर खेल खेला इन्होंने। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ये एक मौका आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। और देवी जी मैं मुस्कुरा रहा हूँ आपकी तरफ ताकि आप सही तरह से उत्तर दे पाए। ऑलराइट, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका ध्यान आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन आभूषणों को ऊपर से नीचे तक शरीर के उन अंगों के अनुसार लगाएं जिन पर इन्हें पहना जाता है। Arrange the following ornaments according to the body parts on which they are worn from top to bottom. और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए मांग टीका, बी कमरबंद, सी नथ, डी माला। मांग टीका, कमरबंद, नोज रिंग या डी नेकलेस। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही क्रम है, सबसे पहले ए आता है मांग टीका, मांग में पहना जाता है। सी आता है, उसके बाद वो है नथ जो कि नाक में पहनते हैं। फिर आता है डी माला, गले में पहनी जाती है। और बी कमरबंद जो कमर में बांधा जाता है। ये है सही क्रम ए सी डी बी। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। ओ दो चार को छोड़कर सबने सबसे तेज जवाब किसका रहा? सोनी। आपके लिए कुछ अरे नहीं, प्रणाम करता हूं आपको। आइए ताली बजते रहे उनके लिए। सर आज पहली बार मुझे खुद के लिए ताली बजाने का मन कर रहा है। 3.96 सेकंड में आपने उत्तर दिया। जी सर, मुझे आना ही था सर। मुझे आप वहाँ से दिख नहीं रहे थे कब से। मैं कब से आपको देखने का ट्राई कर रही थी। मैंने सोचा अब तो मुझे यहाँ पर बैठ के सर को देखना है, इसलिए सबसे मैं दिख रहा था ना आपको। मुझे दिख नहीं रहा था सर आप। ओह हाँ, कंटेस्टेंट बैठते हैं। जी जी सर। चलिए आप स्वयं कंटेस्टेंट बन गई हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर एक रिक्वेस्ट है, मेरा नाम सर फिर से दोहरा दीजिए। दीपाली सोनी, वडोदरा, गुजरात। मैं इसे अपनी कॉलर ट्यून बनाऊंगी सर, ताकि सबको पता चले मैं यहाँ आई हूँ। आप ही आए हैं यहाँ, ऐसे कोई दुविधा नहीं है। नहीं सर, मुझे पूरी दुनिया को बताना है कि मैं बच्चन सर के साथ बैठी थी। अभी तो सार्वजनिक हो गया है। मैंने सर कितने सालों में ये सपना देखा था। और सपना वो नहीं होता जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपना तो वो होता है जो हम खुली आंखों से देखते हैं सर। और आज मेरा सपना साकार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपाली सोनी जी। तो देवी संजो, मेरे सामने दीपाली सोनी वडोदरा गुजरात से आकर के विराजमान है। और ये कॉलर ट्यून नहीं है, ये वास्तविकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको दीपाली जी। ओके, तो मैं आ गई सर। हाँ आप आ गए, कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। तो दीपाली जी आज का खेल यही समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि वोटर बच गया है। तो देवी संजो, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ इस दौर के पहले दिन का खेल जो है यहीं समाप्त होता है। आप सब ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर हर तरह से हम खरे उतरें। बस आप हमारा हौसला जो है वो बढ़ाते जाइए। और हाँ, जिस प्यार की डोर से हमें आप लोगों ने बांधा है ना, उसे अच्छे से पकड़ के रखिएगा। यही तो हमारा सहारा है। अनेक अनेक आभार। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, हमारे साथ होंगी दीपाली जी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सबके पास आके फोटो खींचेंगे।